हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़ात को कौन नहीं जानता। लेकिन क्या हम हज़रत महबूब इलाही की ज़िंदगी के हालात जानते हैं? आपको ये मुकाम कैसे हासिल हुआ? आपका बचपन, आपकी जवानी, आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी थी, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़िंदगी के ख़ास पहलू आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह आपको ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की शान और आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ मालूम होगा। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह के और भी वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वी लव इस्लाम को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर कादरी फिर से बहुत ही ख़ास दरगाह शरीफ के व्लॉग के साथ। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इंडिया की कैपिटल दिल्ली शहर में, और दिल्ली में जो मशहूर और मारूफ दरगाह है वो है ख्वाजा महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की। बिल्कुल, मैं निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह पर खड़ा हुआ हूँ। तो चलिए दरगाह शरीफ के अंदर चलते हैं, ज़ियारत करते हैं और जो भी हज़रत की हिस्ट्री, वाक़यात हैं, तमाम बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम लोग आगे मिलते हैं। नाज़रीन, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की विलादती बसादत 1238 ईस्वी में मुल्क इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में हुई। आपके वालिद का नाम हज़रत सैयद अहमद दानियाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है और आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम हज़रत सैयदा बीवी ज़ुलेखा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा है। दोस्तों, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के वालिद और वालिदा दोनों का शजरा नसब जाकर हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु से जाकर मिल जाता है। तो इस निस्बत से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हुसैनी सादात हैं। आपके दादा हज़रत सैयद अली और आपके नाना हज़रत सैयद अरब, ये दोनों मुल्क के उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा के रहने वाले थे। फिर उन्होंने बुखारा से हिजरत करके लाहौर आए, फिर वहाँ से भी दिल्ली और बदायूं में आकर मुकीम हुए। फिर आगे चलकर हज़रत सैयद अली ने अपने बेटे हज़रत सैयद अहमद दानियाल का निकाह हज़रत सैयद अरब की बेटी सैयदा बीवी ज़ुलेखा से कर दिया। फिर इन दोनों को अल्लाह ने जो औलाद अता फरमाई, उनका नाम हज़रत मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है। हाँ नाज़रीन, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का पैदाइशी नाम मोहम्मद है। आपके वालिद बदायूं शहर के काजी भी थे, और जब हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की उम्र 5 साल की हुई, आपके वालिद का विसाल हो गया। तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने ही आपकी परवरिश फरमाई। आपकी वालिदा ने सबसे पहले आपकी तालीम पर जोर दिया और आपको मदरसे में दाखिल करवाया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने मदरसे में कुरान और हदीस पढ़ा, उसूल फ़िक़्ह, इल्म फ़िक़्ह, तफ़सीर कुरान, तफ़सीर हदीस वग़ैरह की सब किताबें पढ़ीं और खूब इल्म हासिल किया। और आपने तकरीबन 16 साल की उम्र तक मदरसे में ही अपने वक्त के मशहूर उलमा और मुफ्तियाने किराम से तालीम हासिल की। और जब आप मदरसे से फ़ारिग होकर निकले तो आपके इल्म का कोई सानी नहीं था उस ज़माने में। आप जब महफ़िल में गुफ्तगू फरमाते तो कोई आपकी बात को टाल नहीं सकता था। आप मुनाजरे भी किया करते थे। जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करता, आप उसके साथ इल्मी मुकाबला करते थे और कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाता था। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को अपने वालिद ही की तरह काज़ी शहर बनने का शौक़ था। तो आपने चाहा कि अभी दिल्ली चले जाएं। तो आपने वालिदा से इजाज़त ली और दिल्ली का सफ़र किया। दिल्ली जाकर वहाँ के हालात देखे, वहाँ का जायज़ा लिया। फिर वापस बदायूं आकर अपनी वालिदा, बहन और बहन के बच्चों को साथ लेकर आप दिल्ली चले गए। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये हिस्ट्री आपको कहाँ से बता रहा हूँ, तो किताबों के हवाले में आपको बताता हूँ। किताबों के नाम अगर आप नोट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। किताबों के नाम है अखबारुल अखयार, फ़वाइदुल फ़वाइद, हश्त बहिश्त, असरारुल औलिया, राहतुल मुहिब्बीन। तो इन तमाम किताबों का मुताला करने के बाद ही मैं आपको हज़रत की हिस्ट्री और डॉक्यूमेंट्री बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल, अब दिल्ली आने के बाद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के हालात क्या थे, ये जानते हैं। जब आप दिल्ली शरीफ तशरीफ़ लाए तो आपकी उम्र अभी 16-17 साल ही की थी। आप अपनी वालिदा मोहतरमा और बहन और उनके बच्चों को साथ लेकर एक सराय में जाकर रुकते हैं। फिर वहाँ से हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मामू के घर में ठहरते हैं। हज़रत अमीर खुसरो के मामू कहीं बाहर गए हुए थे, और जब आप वापस अपने घर आए तो नए लोगों को अपने घर में देख करके उन तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया। फिर हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने अपनी फैमिली के साथ बहुत सी जगह आप बदलते रहे और आखिर में एक छोटी सी जगह और बस्ती देख करके आप वहीं पर मुकीम हो गए। आपकी वालिदा सूद काट कर जो पैसा आता उसी से अपना घर चलाती थी।
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया भी काफ़ी छोटे थे। 16-17 साल की आपकी उम्र थी तो आप अक्सर जामा मस्जिद में जाकर के बैठ जाते और जो कोई भी आलिम दीन वहाँ पर आते तो आप उनसे भी इल्म हासिल करते थे। घर में बहुत ही गरीबी थी। जिस दिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता तो आपकी वालिदा मोहतरमा फरमाती थीं कि बाबा मोहम्मद, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि उस वक्त तो ये जुमला मुझे समझ नहीं आता था, मगर अब मेरी वालिदा का वो जुमला कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, ये सोचकर बड़ा मज़ा आता है। एक दिन आप अपनी वालिदा के पास जाकर सलाम अर्ज़ करते हैं तो वालिदा ने फरमाया कि बेटा, कल तुम किसे सलाम करोगे? अल्लाह। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि अम्मा जान, ये आप क्या कह रही हैं? हम आपके बगैर कैसे जिएंगे? तो वालिदा ने फरमाया कि बेटा जाओ, जाकर सो जाओ, कल सुबह मेरे पास आना और मुझसे मिलना। अब सोना क्या था, रात भर इसी ख्याल में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जाते रहते हैं और जब तहज्जुद का वक्त परी बात आई तो आप अपनी वालिदा से मिलने के लिए उनके कमरे के करीब जाते हैं। तो वालिदा पहले से जाग रही थीं और आपकी वालिदा ने आवाज़ दी और कहा कि बेटा अंदर आ जाओ। जैसे आप अंदर जाते हैं तो आपकी वालिदा आपका हाथ पकड़कर आसमान की तरफ उठाती हैं और फरमाती हैं, इलाही, बेशक हम गरीब हैं लेकिन अब तेरे हवाले। इलाही, अब तक तो तेरे गम से मैं अपने बच्चे का ख्याल कर रही थी, आज से मैं निज़ामुद्दीन को तेरे हवाले करती हूँ। इसके साथ जो भी करना है अब तू ही इसे अता कर। ये कहने के बाद आपकी वालिदा विसाल फरमा जाती हैं। वालिदा की विसाल के बाद आप बहुत गमगीन रहा करते थे, क्योंकि 5 साल की उम्र ही से वालिदा ने तन्हा आपको पाला था, अपनी सारी जवानी कुर्बान कर दी थी। तो इस गम को कम करने के लिए ख्वाजा निज़ामुद्दीन अक्सर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक की दरगाह पर जाकर के बैठते थे। एक दिन हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के महरौली शरीफ में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर बैठे हुए हैं कि एक नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग वहाँ पर आते हैं। ख्वाजा निज़ामुद्दीन उन बुज़ुर्ग के पास जाकर के कहने लगते हैं कि बाबा, मेरे लिए दुआ कर दो, मैं शहर का काजी बनना चाहता हूँ। ये सुनकर वो नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को देखा कि एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ है। फिर उन बुज़ुर्ग ने ख्वाजा निज़ामुद्दीन से फरमाया कि नहीं, तुम नहीं बनोगे, मैं तो ये देख रहा हूँ कि तुम बादशाह हो और सारे आलम तुमसे फैज़ पा रहे हैं। ये जुमला सुनने के बाद आपके दिल को बड़ा ही सुकून मिलता है। बाज़ किताबों में आया है कि वो बुज़ुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के भाई शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल थे। बहरहाल हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया 16 साल की उम्र में दिल्ली आए थे। फिर 4 साल बाद जब आप 20 साल के हो गए तो आपने चाहा कि अब ये हाथ किसी पीरे कामिल के हाथ देना चाहिए, तो आप वतन के लिए रवाना हो गए, क्योंकि पाक वतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैहि रहा करते थे और हज़रत निज़ामुद्दीन ने बचपन ही से बाबा फरीदुद्दीन का चर्चा सुना था और उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं बाबा फरीदुद्दीन का मुरीद हो जाऊँ। तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर से फैज़ हासिल करने के लिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पाक वतन रवाना हो गए। आज ये हिस्सा मौजूदा पाकिस्तान में मौजूद है। बहरहाल जब हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन पाक वतन पहुँचे और बाबा फरीदुद्दीन में आप पर पहली नज़र डाली तो फरमाया कि अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ा मुकाम अता करने वाला है। फिर पहली ही मुलाकात में आपने अपना अलावा उतार कर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सर पर रख दिया। सुभान अल्लाह। फिर हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया 7 महीने 17 दिन तक बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर की खानकाह में रहे और खूब फैज़ हासिल किया, खूब मुजाहिदीन किए। इसी दौरान आपने काजी हमीदुद्दीन नागौरी से भी किताबें पढ़ीं, तो इसमें से हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के उस्ताद हैं। फिर जब 7 माह 17 दिन गुजर गए तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी खानकाह के तमाम मुरीदीन औलिया को जमा कर लिया। अपने दामाद मौलाना बदरुद्दीन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैहि से कहा कि आप खिलाफतनामा लिखो। फिर सब औलिया के सामने बाबा फरीद ने ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को अपनी खिलाफत कुबरा से नवाजा और फरमाया कि आज से निज़ामुद्दीन ही हमारे जानशीन हैं, और अपना फ़िरक़ा भी अता फरमाया जो मौला अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से चला रहा था, और भी बहुत से चीज़ें अता फरमाएँ। इरशाद फरमाया कि निज़ामुद्दीन जाओ, हमने तुम्हें दिल्ली की विलायत अता फरमा दी है, तुम दिल्ली चले जाना और वहाँ से दीन इस्लाम की तबलीग व इरशाद का काम शुरू कर देना। फिर पीरो मुर्शिद के फरमान पर हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली तशरीफ़ लाए, मगर आपको ये समझ नहीं आया कि मैं अब कहाँ जाऊँ, किस जगह से अपना काम शुरू करूँ। इसी सोच में आप एक हौज़ के किनारे में बैठे हुए थे कि आपको नींद आ गई और बशारत हुई कि निज़ामुद्दीन तुम ग़ियासपुर चले जाओ, वहाँ पर क़याम करो और वहीं से अपने फ़राइज़ अंजाम
جان دو۔ تو آپ غیاث پور گئے اور وہاں پر اپنی آرام گاہ فرمائی۔ ناظرین، وہ غیاث پور جو بستی ہے آج نظام الدین کے نام سے مشہور ہے۔ شاعر کرناٹک سید محسن میاں صاحب نے کیا خوب کہا ہے، رواں ہے فیض کے چشمے کرم ہران جاری ہے۔ جہاں آپ نظام الدین نے بستی بسائی ہیں مرادیں سب ہوئی پوری۔ مدد حران ہے جاری، میرے آقا نظام الدین تیری حاجت روائی ہے۔ فقیر یہ قادری سید پہ ان کی مہربانی ہے، کرم ان کا ہی ورنہ یہ کہاں مدح سرائی ہے۔ ایک دن خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور تھوڑا سا جو نذرانہ دے کر کے چلی جاتی ہے۔ خواجہ نظام الدین نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ اس جو کو ہانڈی پر چڑھا دو اور پکاؤ۔